सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। मंच पर उपस्थित हमारे सम्मान्य भ्राता डॉक्टर रामनारायण जी शास्त्री, सम्मान्य भ्राता नरेश दत्त जी, सम्मान्य भ्राता वरुण जी तथा पूजनीय मेरी माताओं बहनों, समादरणीय भ्रातृजन, अभी आप यज्ञ क्या और क्यों विषय पर परिचर्चाएं सुन रहे हैं। देखिए, महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में जो वेद विषय विचार है उसका प्रारंभ करते हुए लिखा है चत्वारो वेद विषयाः। वेद के विषय 4 हैं और उनको गिनाते हुए कहा विज्ञान कर्मोपासना ज्ञान कांड भेदात। विज्ञान कर्म उपासना ज्ञान और कांड आगे कहा विज्ञान और कर्मोपासना ज्ञान तथा कांड 4 विषय हैं और चारों ही विषय वेदों में विभाजित भी किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन चारों विषयों में बस एक ही मात्र विषय हो। मुख्यतया जैसे ऋग्वेद का विषय ज्ञान कांड है और कर्म कांड का विषय यजुर्वेद है, विज्ञान विषय अथर्ववेद का बताया है, इसी प्रकार से सामवेद का विषय उपासना बताया है। ये 4 विषय बताए गए हैं। इनकी चर्चा करते हुए आगे लिखा कि इन सब विषयों में मुख्य क्या है कि तत्रापि ईश्वर अनुभवो मुख्य अस्ति। उसमें भी क्या है, ईश्वर का अनुभव मुख्य है। उसके आगे और पंक्ति लिखी तत्र द्वितीयो विषयः कर्मकांडाख्यः, और आगे कहा कि उसका द्वितीय विषय जो है वो कर्मकांड है। माने जिसको आप अग्निहोत्र के नाम से जान रहे हैं। अग्निहोत्र की चर्चा आपने बहुत सुनी और बहुत प्रैक्टिकल माने क्रिया करते हुए जो कैसे किया जाता है, उसे क्या हो सकता है इत्यादि बातें आपने सुनी है, बहुत अच्छी प्रकार से सुनी है। तो आगे महर्षि दयानंद लिखते हैं उसके लिए सह कर्मकांडाख्यः विषयः कर्ममयो अस्ति सर्वः। वो सारा का सारा कैसा है, कर्ममय है। माने हर कुछ क्रिया करनी है। जो यज्ञ कर रहे हैं हम, उसमें क्रिया करनी है, आचमन करना है, आहुति देनी है, मंत्र बोलना है, संध्याएं रखनी है, जल सिंचन करना है। माने बहुत से कर्म किए जा रहे हैं, ये कर्म का ही कार्य है। विषय है सबसे पहले क्यों। माने आपने संध्या, अग्निहोत्र, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेशदेव यज्ञ सबकी चर्चा सुनी है। अब मैं केवल यज्ञ के विषय में ही आपको बताने लगी हूँ कि माने यज्ञ को क्यों करना है, संध्या क्यों करनी है। उसके लिए भी यह है कि आत्मा भोजन है। जैसे भोजन की बात सुन रहे थे, तो आत्मा का भोजन संध्या है। यज्ञ के लिए आगे लिखा महर्षि दयानंद ने कि माने यज्ञ क्यों किया जा रहा है, हम क्यों करते हैं। वहाँ पर कहते हैं महर्षि दयानंद न एतेन विना विद्याभ्यास ज्ञाने पूर्णे भवतः। इस यज्ञ के बिना विद्या का अभ्यास और ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। जब शिष्य पढ़ने जाता है आश्रम में, और आश्रम में जाने पर आचार्य सबसे पहले करता क्या है, इस बात को बताने के लिए
मनु महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि उपनीय गुरु शिष्यम शिक्षयेत् शौचमादितः आचारम अग्निहोत्रम च संध्योपासनमेव च। इतना ही शिक्षा देता है वो आचार्य शिष्य को। कि जैसे ही शिष्य आश्रम में पहुंचता है गुरुओं के पास तो सबसे पहले शिक्षयेत् शौचम, सफाई सिखाता है। झूठ ना बोलो, ये बाह्य स्वच्छता तो सिखाता ही है, आंतरिक स्वच्छता भी सिखाता है कि झूठ नहीं बोलना है, वंचना नहीं करनी है, दूसरे इस प्रकार का नहीं करना है। तो आचार सिखाता है सबसे पहले, शौच सिखाता है, सफाई सिखाता है। फिर उसके बाद आचार, किसके साथ कैसे बरतना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, प्रातःकाल क्या करना है, आचार सिखाता है। फिर अग्निहोत्र सिखाता है। अग्निहोत्र सिखाया जा रहा है आश्रम में, सभी बच्चों को सिखाया जा रहा है, चाहे बालिका हो अथवा बालक हो। क्योंकि प्रश्न समाज में यह भी है कि मैंने अग्निहोत्र कौन करे, क्या बालक ही करें, पुरुष ही करें, बालिकाएं ना करें, महिलाएं ना करें, यह भी एक प्रश्न खड़ा हुआ है, किसको करना है। लेकिन महर्षियों की दृष्टि में तो यह कि सबको ही करना है, चाहे बालक हो अथवा बालिका हो। संध्योपासना में उसके बाद वो संध्योपासना सिखाता है। संध्योपासना के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, माने परमात्मा की उपासना भी आती है। और जितना पढ़ना है आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक विषय का जितना भी ज्ञान प्राप्त करना है वह सब भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। और क्यों आ जाता है? क्योंकि महर्षि ने निश्चित किया है, बताया है कि संध्या के दो भाग हैं। एक तो यह है कि वेद वेदांगादि शास्त्रों का पढ़ना और दूसरा है ईश्वर की उपासना करना। तो संध्या के दो भाग हैं। पढ़ना, जितना पढ़ा जा रहा है, दिन में पढ़ रहे हैं चाहे किसी समय पढ़ रहे हैं, वो सब पढ़ना संध्या के अंतर्गत ही है। तो कहा गया कि इस कर्मकांड के बिना, अग्निहोत्र के बिना क्या नहीं हो सकता है? विद्याभ्यास और ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता है। माने जब तक हमको आएगा नहीं, जो मंत्र बोले जा रहे हैं वो निरर्थक नहीं बोले जा रहे हैं। मंत्रों के अपने अर्थ हैं, अर्थपूर्ण हैं सारे कर्म जो किए जा रहे हैं। और उनका जो अभ्यास है, विद्या का अभ्यास और ज्ञान दोनों बातें करनी है, उनको करना है। और उनको करते हुए हमें आगे बढ़ना है। माने जैसे लोग, एक बार किसी ने मेरे से पूछा कि भाई मंदिर में सबसे पहले पहली सीढ़ी को क्यों पूजते हैं लोग? करते वो हैं, हम तो नहीं करते कि हम मंदिर हम जा रहे हैं तो सीढ़ी को हम पूजते हों, या आर्य समाज के परिसर में जैसे ही हम प्रवेश किया हमने तो सीढ़ी को हमने मत्थे लगाए, हम नहीं करते। जिनको अभी ज्ञान की रूपरेखा पता नहीं है, लघु ज्ञान है, वो ऐसा करते चले जाते हैं। वो कर सकते हैं लघु ज्ञान होने के कारण से। तो मैंने कहा भाई पहली सीढ़ी तो मैं जानती हूँ, पर ये नहीं बता सकती कि मंदिर की सीढ़ी को क्यों करते हैं। जो पहली सीढ़ी है वो अग्निहोत्र है। परमात्मा के पास पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी अग्निहोत्र है। क्योंकि कहा गया है कि नौरुहा ऐशा स्वर्गीय अग्निहोत्रम, यह नौका है, अग्निहोत्र नौका है आगे बढ़ने के लिए, पार होने के लिए। तो विद्या का अभ्यास, विद्या के अभ्यास में अग्निहोत्र का क्या काम है भाई? व्यक्ति आता है, हमारे अंदर वात पित्त कफ ये होते हैं, ये सभी जानते हैं कि हमारे अंदर वात पित्त कफ हैं। किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है। अब इनको ठीक ठीक रखने के लिए, इनके स्वरूप में रखने के लिए कुछ उपचार तो चाहिए। कभी होता है कोई कोई विद्यार्थी पहले से ही बीमार होता है, और नहीं है तो फिर कहीं आ जा करके बीमार हो जाया करता है। उसकी चिकित्सा कैसे की जाए, वो ठीक कैसे रहे? तो अग्निहोत्र के द्वारा जो वात है, अभी आप सुन रहे थे ना कि कबूतर के माध्यम से लकवा इत्यादि की, लकवा कह रहे थे अभी शास्त्री जी, उसको दूर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कहा गया है, वेद में कहा गया है साग्नि कपोतः,
अब जो कपोत है साग्ने वो आग्नेय तत्व से भरपूर हुआ करता है वो, और जो लकवा होता है वो वात की वृद्धि से होता है, और वात की वृद्धि जो होती है वो आग्नेय तत्वों से ही समाप्त होती है। साग्नेय कपोत अग्नि सहित कपोत होता है। ऐसे ही हमारे अंदर वात पित्त कफ हैं, और अग्निहोत्र के पास बैठने से उनमें जो विषमता आई हुई है, जिसको हम विजातीय गुण कह रहे हैं, विजातीय द्रव्य कह रहे हैं, उनका निवारण होता है। इसलिए अग्निहोत्र करना पहला ये काम है, पहली सीढ़ी है हमारे विद्याभ्यास के लिए और ज्ञान के लिए। यह करना बहुत आवश्यक है, इसका करके ही हम आगे कुछ कार्य कर सकते हैं। तो इसको किया जाना चाहिए। क्यों का उत्तर ये है कि हमको विद्याभ्यास प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए अग्निहोत्र की आवश्यकता है। और अग्निहोत्र नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। स्वामी दयानंद ने बहुत अच्छे इसके उपाय बताए हैं, क्या क्या लाभ होता है, और भी चीज़ें बताई है। ऐसा नहीं है, अभी आप सुनते चले आ रहे थे, क्या सुनते आ रहे थे कि भाई इससे पर्यावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण के लिए कहते आ रहे हैं पर्यावरण शुद्ध होता है। कैसे शुद्ध होता है, तो क्या शुद्ध होता है, तो वो लिख रहे हैं वहाँ पर कि अग्निहोत्र के द्वारा वायु वृष्टि जलम शुद्धिकरणाय, वायु को और वृष्टि के जल को शुद्ध करते हैं। अभी हमने पिछले अगस्त में 23 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक वृष्टि यज्ञ किया, और उसमें लगभग 40 किलो घी लगा। 40 किलो माने 1 मन से ऊपर लगा, सामग्री लगी, बहुत से पदार्थ लगे। और वहाँ पर जो वृष्टि है, जैसे अभी कह रहे थे ना कि तत्काल होती है नहीं, जब ज़्यादा मात्रा में किया जाएगा तो होती है वृष्टि। 27 तारीख से वृष्टि प्रारंभ हुई, मैंने 23 से प्रारंभ किया था, 27 से प्रारंभ हुई, 27, 28, 29 आगे पूरा सप्ताह भर बहुत वृष्टि होती ही रही, क्योंकि वृष्टि वहाँ पर थी ही नहीं। सुमेरपुर और शिवगंज में वृष्टि नहीं थी, और सब जगह थी, सुनाई पड़ रहा था कि जोधपुर में ही हो रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ हो रही है, लेकिन सुमेरपुर और उसमें शिवगंज में नहीं थी। तो वृष्टि यज्ञ किया गया तो हुई वृष्टि होती है। एक लाभ तो यह है, सभी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि हमको अगला जन्म मिले, तो कौन सा जन्म मिले भाई, इस बार तो हम मनुष्य हैं। सब चाहते हैं कि नहीं चाहते कि हम मनुष्य बने, आगे को भी चाहते तो हैं, है ना। और जो पदार्थ हैं वो अच्छे लगते हैं, मोर बहुत अच्छा लगता है, पर कहा जाए कि मोर बनोगे तो कोई नहीं चाहता है। गाय भी बहुत अच्छी होती है, गाय का दूध सोम कहा गया है ना। लोग कहते हैं कि भैंस का दूध होता है और गाय का दूध क्या होता है, सोम कहा जाता है। तो सोम की प्राप्ति होती है, हम भी परिपुष्ट होते हैं। तो कोई कहे कि गाय बन जाओ भाई, बहुत अच्छा रहेगा, तो गाय भी बनना नहीं चाहते अपने लोग। तो यज्ञ का करना दोनों समय आवश्यक है मनुष्यता के लिए।